பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்த பட்ஜெட் குறித்து பேசி வரக்கூடிய இந்த நேரடி காட்சிகளை சில நிமிடங்கள் பார்க்கலாம். इस बजट 2019 तक देश के हर गांव को सड़क से जोड़ने का एक बहुत बड़ा अहम संकल्प है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में अब तक की सबसे बड़ी धनराशि का आवंटन किया गया है। साथ ही साथ 2018 तक हर गांव में बिजली की सुविधा देने की व्यवस्था की इस बजट में स्पष्ट रूप से है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई ऊर्जा मिलेगी, गति मिलेगी और सामान्य मानवी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। हम ये साफ जानते हैं, गरीब से गरीब को पूछो, सामान्य से सामान्य व्यक्ति को पूछो, उसका एक सपना होता है अपना घर। हर गरीब का सपना है अपना घर। मिडिल क्लास हो, नियो मिडिल क्लास हो, उसका सपना कैसा पूरा करेंगे? सरकार की मदद के बिना संभव नहीं है। और इसलिए इस बजट में वो सारे प्रावधान किए गए हैं जिसके कारण हाउसिंग सेक्टर को बल देगा और सामान्य से सामान्य मानवी को घर देगा। इसके अलावा किराए के घर में रह रहे लोगों को किराए की राशि के ऊपर भी इनकम टैक्स में छूट में बढ़ोतरी की गई है। 5 लाख तक की आय वाले व्यक्तियों के लिए आयकर में कमी की गई है। हमारे देश में गरीबों के नाम पर राजनीति बहुत हुई। आप यह जानकर के चौंक जाएंगे कि गरीब मां अपने बच्चों का खाना बनाने के लिए जो चूल्हा जलाती है, उसके कारण उसके और उसके बच्चों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा पैदा होता है। जो इस विषय के एक्सपर्ट हैं, जानकार लोग हैं, उनका कहना है कि चूल्हे के कारण, उस धुएं के कारण गरीब महिला के शरीर में एक दिन में 400 सिगरेट का जो धुआं होता है, उतना धुआं उसके शरीर में जाता है। ऐसे गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले करोड़ों परिवारों को इससे मुक्ति दिलानी है। और इसलिए ऐसे गरीब परिवारों को मुफ्त में गैस कनेक्शन देने का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण निर्णय हमने किया है। 5 करोड़ गरीब परिवार जो आज चूल्हा जलाते हैं, उन्हें धुएं से मुक्ति मिलेगी। गरीब के स्वास्थ्य को लाभ होगा और पर्यावरण की भी सुरक्षा होगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। कभी कभी एकाध बीमारी भी मध्यम वर्ग के परिवार, निम्न मध्य परिवार और गरीब की जिंदगी तबाह कर देती है। और इसलिए बीमारी के समय उस परिवार के साथ खड़े रहने का इस सरकार ने निर्णय किया है। खास करके सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिक, जिनको इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, हमने उसके लिए भी योजनाएं प्रस्तुत की हैं। हमारा देश सुरक्षित रहे, हर देशवासी सुरक्षा का एहसास करे और उस बातों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा क्षेत्र में हमारी सेना सक्षम बने, सैनिक सबल बने और आधुनिक सुरक्षा संसाधनों से लैस हो। रिटायरमेंट के बाद 1 रैंक 1 पेंशन मिले। भारत के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को और बल मिले और सेना को आधुनिक बनाने की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण काम हो, वो इस बजट में स्पष्ट किया गया है। इस बजट में आपने देखा होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में
करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपयों से भी अधिक प्रावधान किया गया है। उसका फायदा जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जहां हमारी सेनाएं हैं, तैनात हैं, उनको जरूर मिलेगा। भारत का युवा आगे बढ़ रहा है। उसके रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए 2 नई पहल, फॉर्मलाइजिंग द इनफॉर्मल और एम्प्लॉइंग द अनएम्प्लॉयड, इसे हम शुरू करने जा रहे हैं। साथ ही साथ स्टार्टअप्स, क्योंकि मेरा तो मंत्र है स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। स्टार्टअप्स के लिए एक अनुकूल इकोसिस्टम तैयार करने के लिए टैक्स में प्रावधान रखे गए हैं। हमारा देश का दलित, हमारा आदिवासी अब एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। उसके सपने हैं, वो जॉब सीकर नहीं,